नमामि शमिशाननिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोकारमूलं तुरीयं गिराज्ञानकोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए अमावस्या माता की जय। अभी हम आरंभ करेंगे अमावस्या पर सुनी जाने वाली तीनों ही पौराणिक कथाएं, जिन्हें प्रत्येक अमावस्या पर सुनना चाहिए। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो भी और व्रत नहीं कर रहे हैं तो भी ये कथाएं सुनने मात्र से अपना प्रभाव दिखाती हैं। और अमावस्या के दिन अगर आप सुनते हैं तो निश्चय ही आपकी कामनाएं पूर्ण होती हैं। अमावस्या, प्रत्येक मास में एक अमावस्या आती है। एक पखवाड़ा जिसे हम कहते हैं, पखवाड़ा अर्थात एक पक्ष, जो एक पक्ष होता है शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष की जो 15वीं तिथि होती है उसे अमावस्या कहा जाता है। अमावस्याओं का बहुत अधिक महत्व होता है। उसमें भी अगर अमावस्या श्रावण मास की हो तो उसका महत्व और बढ़ जाता है। इसे हरियाली अमावस्या कहा जाता है। इस दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा का विशेष विधान है। पितरों के निमित्त तर्पण और दान स्नान आदि का तो महत्व होता ही है। साथ ही इस दिन, क्योंकि ये हरियाली अमावस्या है, तो इस दिन आपको हो सके तो वृक्ष लगाने चाहिए। उससे आपको अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। अमावस्या पर सुने जाने वाली 3 प्रमुख पौराणिक कथाएं हैं, जिनको हमने यहाँ आपके लिए संलग्नित किया। तो आइए कथा आरंभ करते हैं। कथा आरंभ करने से पहले आपसे निवेदन है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या जय शिव शंकर लिखें। इससे भगवान तो कल्याण करेंगे ही, साथ ही हमारा प्रोत्साहन भी होगा, क्योंकि हमारी पूरी टीम बहुत ही जोश के साथ आपके लिए सभी जानकारी उपलब्ध कराने का प्रयास करती है। और जब आप कमेंट बॉक्स में कुछ लिखते हैं या लाइक करते हैं तो हमारा उत्साहवर्धन होता है, हमारी मेहनत सफल होती है। इसीलिए कृपा करके हमारी टीम के लिए वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय शिव शंकर लिखना ना भूलें। आइए कथा आरंभ करते हैं। बारी बारी से तीनों कथाएं आपको सुनाई जाएंगी। कथा सुनने के लिए एकाग्रचित होकर एक स्थान पर बैठ जाएं और भगवान शंकर के चरणों में मन को लगाएं। कथा सुनना आरंभ करें। एक समय की बात है, राजा अपने महल में अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक निवास किया करता था। उसका एक पुत्र था जिसकी शादी हो चुकी थी। राजा की पुत्र वधू ने एक दिन रसोई में रखी हुई सारी मिठाई खा ली। जब उससे पूछा गया कि सारी मिठाई कहाँ गई, तो उसने कहा कि सारी मिठाई तो चूहे खा गए। पुत्र वधू की यह बात चूहों ने सुन ली और वे इस गलत आरोप को सुनकर अत्यंत क्रोधित हुए। इसके बाद उन्होंने राजा की बहू को सबक सिखाने का निश्चय किया। कुछ दिनों के बाद महल में कुछ मेहमान आए। चूहों ने सोचा कि यह अच्छा मौका है राजा की पुत्र वधू को सबक सिखाने का। बदला लेने के लिए चूहों ने बहू की साड़ी चुराई और उसे जाकर अतिथि के कमरे में रख दिया। जब सुबह सेवकों और अन्य लोगों ने उस साड़ी को वहां पर देखा तो लोग राजा की बहू के चरित्र के बारे में बात करने लगे। यह बात जंगल में आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। जब यह बात राजा के कानों तक पहुंची तो उसने अपनी पुत्र वधू के चरित्र पर शक किया और शक करते हुए उसे महल से निकाल दिया। राजा की बहू महल से निकाले जाने पर एक झोंपड़ी में रहने लगी और नियमित रूप से पीपल के एक वृक्ष के नीचे दीपक जलाने लगी। इसके साथ ही वह पूजा करके गुड़ धानी का भोग लगाकर लोगों में प्रसाद वितरित करने लगी। इस प्रकार कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन राजा उस पीपल के पेड़ के पास से गुजरे, जहां उनकी बहू हमेशा दीपक जलाया करती थी। इस दौरान उनका ध्यान उस पेड़ के आसपास जगमगाती रोशनी पर गया। राजा इसे देखकर चकित रह गए। महल में वापस आने के बाद अपने सैनिकों से उस रोशनी के रहस्य का पता लगाने के लिए कहा।
सैनिक राजा की बात मानकर उस पेड़ के पास गए। वहां पर उन्होंने देखा कि दीपक आपस में बात कर रहे थे। सभी दीपक अपनी अपनी कहानी बता रहे थे। तभी एक दीपक बोला, मैं राजा के महल से हूँ। महल से निकाले जाने के बाद राजा की पुत्र वधू रोज मेरी पूजा करती है और मुझे प्रज्वलित करती है। सभी अन्य दीपकों ने उससे पूछा कि राजा की बहू को महल से क्यों निकाला गया? तो उसने बताया कि एक दिन उसने मिठाई खाकर चूहों पर झूठा नाम लगा दिया था। इस पर चूहे नाराज हो गए और राजा की बहू से बदला लेने के लिए उसकी साड़ी अतिथि के कमरे में रख दी। यह सब देखकर राजा ने उन्हें महल से निकाल दिया। जब सैनिकों ने यह सब सुना तो यह सब सुनकर सैनिक भी हैरान रह गए और महल वापस आकर उन्होंने राजा को सारी की सारी कहानी सुना दी। यह सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपने पुत्र वधू को महल में वापस बुला लिया। इस प्रकार पीपल के पेड़ की नियमित पूजा करने का फल राजा की बहू को मिला और वह अपना जीवन आराम से व्यतीत करने लगी। इसीलिए कहा जाता है कि अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ के नीचे दिया अवश्य जलाना चाहिए। इससे अमावस्या माता प्रसन्न होती हैं और पीपल देवता भी प्रसन्न होते हैं। उनके आशीर्वाद से आपकी सभी परेशानियां दूर होती हैं। बोले अमावस्या मात की जय। इसी के साथ अमावस्या की, हरियाली अमावस्या की यह कथा यहाँ पर समाप्त होती है। अब हम सुनेंगे अमावस्या की एक और पौराणिक कथा। एक समय की बात है, एक गरीब ब्राह्मण था। उसके पास संतान नहीं थी। उसने बहुत प्रयत्न किया, लेकिन बहुत प्रयत्नों के बाद जब उसे कोई संतान नहीं हुई तो उसने अपनी ब्राह्मणी से कहा कि मैं कहीं जंगल में जाकर भगवान की तपस्या करूँगा, क्योंकि यहाँ गांव के सभी लोग तुम्हें ताने देते हैं, तुम्हारा उपहास उड़ाते हैं। बिना संतान के हमारा जीवन बहुत मुश्किलों भरा हो गया है। तो मैं जंगल जाता हूँ, वहाँ भगवान की तपस्या करता हूँ और तपस्या से मैं वरदान लेकर ही लौटूंगा। इस प्रकार से ब्राह्मण जंगल में चला गया। वहाँ एक पीपल के वृक्ष के नीचे उसने आसन लगाया और भगवान की तपस्या करनी आरंभ कर दी। तपस्या करते 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 उसे बहुत दिन व्यतीत हो गए, बहुत महीने, बहुत वर्ष व्यतीत हो गए, लेकिन भगवान प्रसन्न नहीं हुए, भगवान के दर्शन उसे नहीं हुए। वह प्रयत्न करता रहा, परंतु जब भगवान प्रसन्न नहीं हुए तो वह बहुत निराश हो गया और निराशा में उसने निर्णय लिया कि अब वो इस प्रकार से घर वापस नहीं जा सकता है, क्योंकि वो अपनी ब्राह्मणी को कह के आया था कि वह वरदान में बालक लेके ही आएगा, भगवान को प्रसन्न करके ही वापस लौटेगा। परंतु भगवान क्योंकि उसकी नहीं सुन रहे हैं, प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, इसीलिए अब वो आत्मत्याग कर देगा, अर्थात वह अभी अपने प्राण त्याग देगा। इसके लिए वह अपने प्राण त्यागने के लिए उस वृक्ष पर फांसी का फंदा बनाकर लटकने ही वाला था कि तभी वहाँ पर अमावस्या माता प्रकट हुई। बोली अमावस्या मात की जय। अमावस्या माता उस वृक्ष के नीचे प्रकट हुई और बोली, हे ब्राह्मण देव, क्यों परेशान होते हो, क्यों व्यर्थ अपने प्राण गंवाते हो, रुको। उसने अमावस्या माता को प्रणाम किया और कहा, हे माता, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं इतने दिनों से भगवान की आराधना कर रहा हूँ, तपस्या कर रहा हूँ, भगवान प्रसन्न नहीं हो रहे हैं और बिना संतान के मेरा और मेरी पत्नी का जीवन बहुत दुर्भर हो गया है। तो अमावस्या माता बोली, हे ब्राह्मण देव, मैं तुम्हें वचन देती हूँ, तुम अपनी पत्नी के पास वापस लौट जाओ और उसे कहना कि प्रत्येक अमावस्या पर 1 कटोरी चावल दक्षिणा सहित किसी योग्य ब्राह्मण को दान दे और मेरा अमावस्या के दिन व्रत करे। निश्चित ही 10 महीने के अंदर आपको संतान की प्राप्ति होगी। ब्राह्मण यह सब सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अमावस्या माता को प्रणाम किया और वहाँ से चला गया। ये सारा वृतांत उसने अपनी पत्नी को घर आकर सुनाया। उसकी पत्नी ने इसी प्रकार से जैसा बताया गया था वैसे ही हरियाली अमावस्या के दिन सर्वप्रथम सुबह उठ के स्नान आदि करने के बाद 1 कटोरी चावल लिया, उसमें दक्षिणा रख के दान दिया, अमावस्या माता की कथा सुनी, अमावस्या माता की पूजा की, पीपल के वृक्ष के नीचे दिया जलाया और
पूजा की परिणाम स्वरूप उसकी पत्नी गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसके घर में 2 बेटियों का जन्म हुआ। ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ, उसने बहुत उत्सव मनाया और दोनों ही बेटियों के नाम रखे, एक का नाम अमावस्या और एक का पूनम। अब देखते ही देखते ब्राह्मण के घर में धन धान्य के भंडार भर गए और संतान प्राप्ति भी हो गई। दोनों ही बेटियां दिन दूनी रात चौगनी गति से बढ़ने लगी और देखते ही देखते सयानी हो गई। एक दिन ब्राह्मण अपनी ब्राह्मणी से बोला कि क्यों ना इन बेटियों के योग्य वर ढूंढकर इनकी शादी कर दी जाए। ब्राह्मणी ने भी सहमति जताई और ब्राह्मण पास ही के गांव में जाकर वर ढूंढने लगा। जब उसे 2 योग्य परिवार मिल गए जो धन धान्य से पूर्ण थे तो ब्राह्मण रिश्ता पक्का कराया और यह बात आकर उसने अपनी ब्राह्मणी को बताई और उसके पश्चात एक उचित समय देखकर सही मुहूर्त में दोनों बेटियों का विवाह कर दिया गया। एक तरफ जहां अमावस्या का विवाह हुआ, परिवार और अधिक उन्नति करने लगा। पहले जितना धनी था उससे अधिक धनी होता चला गया। लेकिन जिस परिवार में पूनम का विवाह हुआ था वह परिवार दिन ब दिन बुरे दिनों को प्राप्त होता रहा। उनका सब कारोबार नष्ट हो गया, धन संपदा नष्ट हो गई, यहाँ तक कि उनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं रहे। जब ये हालात अमावस्या को पता लगे तो बड़ी बहन बहुत सारा धन और सामान लेकर छोटी बहन के घर गई और अपनी बहन से बोली कि बहन ये क्या हो गया है, तुम तो बहुत धनी लोग थे, फिर अचानक से ये क्या परेशानी आ गई। तो पूनम बोली पता नहीं बहन, जिस दिन से मैं शादी करके आई हूँ इस परिवार में बहुत परेशानियाँ आ गई हैं। तब बड़ी बहन अमावस बोली कि बहन तू चिंता मत कर, ऐसा करना आने वाली अमावस पर 1 कटोरी चावल दक्षिणा रखकर ब्राह्मण को दान देना, अमावस्या का व्रत करना और पीपल के पेड़ के नीचे पूजन करके दिया जलाना, निश्चय ही तेरी परेशानियां दूर हो जाएंगी। पूनम ने जैसे ही अमावस्या आई तो अपने बहन के कहे अनुसार 1 कटोरी चावल और दान दिए और पीपल के पेड़ के नीचे अमावस्या का पूजन किया, वह दिया जलाया। और जैसे ही उसने यह उपाय करना शुरू किया, अमावस्या का व्रत करना शुरू किया, अमावस्या माता की कृपा से उसकी कारोबार फिर से चल उठा और उसके घर में धन धान्य के भंडार हुए और उचित समय पर उसे संतान की प्राप्ति हुई। इस प्रकार से अमावस्या माता के आशीर्वाद से दोनों बहनें खूब तरक्की करने लगी, खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगी। अमावस्या माता की कृपा जैसे उनको प्राप्त हुई वैसे कहने वाले सुनने वाले सभी को प्राप्त हो। अमावस्या माता सबका कल्याण करें। बोलिए अमावस्या मात की जय। इसी के साथ अमावस्या की यह दूसरी कथा भी यहाँ पर समाप्त होती है। अब एक तीसरी पौराणिक कथा जो है उसको हम कहेंगे। वह कथा है सोना धोबन की। एक ब्राह्मण परिवार था जिसके एक कन्या थी। कन्या विवाह योग्य हो गई थी लेकिन उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। तभी एक दिन गांव में एक सन्यासी आए। उन्होंने उस कन्या का हाथ देखा और हाथ देखकर ब्राह्मण को बताया कि हे ब्राह्मण, इस कन्या के हाथ में वैधव्य योग है, अर्थात इसका विवाह नहीं होगा और अगर हुआ तो यह शीघ्र ही विधवा हो जाएगी। तो ब्राह्मण यह सुनकर बहुत चिंतित हो गया। उसने कहा महाराज कुछ उपाय बताएं, क्योंकि यह कन्याधन है, ऐसे कैसे मेरा जीवन चलेगा, इसका जीवन भी बर्बाद हो जाएगा। तो सन्यासी बोले हे ब्राह्मण, यहाँ पास में ही एक सोना धोबन रहती है, वह बहुत ही पुण्य कमाने वाली है। अगर वह अपने मांग का सिंदूर तुम्हारी बेटी को शादी के समय दे दे तो निश्चित ही इसका यह वैधव्य दोष मिट जाएगा, क्योंकि वह अमावस्या के दिन 108 परिक्रमा करती है और उसे इससे अथाह पुण्य प्राप्त हुआ है। यह सब जानने के बाद वह पुत्री रोज सोना धोबन के घर जाती और सुबह उठते ही सारा काम करके वापस चली आती। कुछ दिन व्यतीत होने के बाद सोना धोबन एक दिन अपनी बहू से बोली कि अरे तुम इतनी जल्दी उठ के सारा काम कैसे ख़त्म कर लेती हो। तो उसकी बहू ने कहा नहीं माँ जी, मैं तो कुछ काम नहीं करती, मुझे लगा आप ये सब काम सुबह उठ के कर लेती हैं। तो सोना धोबन को यह जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ। वह नज़र रखने लगी कि आखिर कौन है जो सुबह सुबह आकर उसके घर का सारा काम करके चला जाता है। तब एक दिन उसने उस ब्राह्मण कन्या को यह सब काम करते हुए देख लिया तो उसने उसको रोक कर पूछा
हे बेटा, तुम ये सब क्यों करती हो? मेरे घर में आके साफ सफाई और ये सारे काम तुम बिना बात के क्यों कर रही हो? क्या प्रायश्चित है, क्या प्रयोजन है? तो वह ब्राह्मण कन्या बोली, हे माँ, मुझे इस प्रकार से वैधव्य दोष है। अगर मेरे विवाह के समय तुम मेरी मांग में अपना सिंदूर भर दो तो मेरा यह दोष मिट जाएगा। मुझ पर कृपा करो। इस प्रकार उस ब्राह्मण कन्या की बात सुनकर सोना धोबन पिघल गई और उसने कहा कि ठीक है, मैं निश्चय ही ऐसा करूँगी। इसके बाद उस कन्या का विवाह निश्चित हुआ और उस समय उस सोना धोबन ने जाकर अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में भर दिया। इसके परिणाम स्वरूप उसका सुहाग तो दीर्घायु हो गया, उसका वैधव्य दोष तो मिट गया, लेकिन सोना धोबन का पति जो कि घर पर बीमार था वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। यह सब खबर सोना धोबन को नहीं पता थी। जब वो वापस आने लगी तो उसको रास्ते में पूर्णिमा तिथि आ गई। उस दिन उसने पीपल के वृक्ष के वहाँ 108 परिक्रमा की, दान किया और दिया जलाया। उसके इस प्रकार से अमावस्या माता के निमित्त 108 परिक्रमा करने और दिया जलाने के परिणाम से अमावस्या माता के आशीर्वाद से उसका पति जी उठा और वह लंबी आयु को प्राप्त हुआ। बोलिए अमावस्या मात की जय। इसी के साथ सोना धोबन की यह कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। अमावस्या के दिन ये तीनों ही कथाएं आपको अवश्य सुननी चाहिए, व्रत करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। पीपल की पूजा का विशेष महत्व है, इसीलिए इस अमावस्या पर पीपल पर दिया जलाना चाहिए, पीपल की पूजा करनी चाहिए, प्रदक्षिणा करनी चाहिए। उसका निश्चित ही फल आपको प्राप्त होता है। पितरों के तर्पण के निमित्त भी पीपल की जड़ में तर्पण करना उत्तम फलदायी होता है। भगवान भोलेनाथ आप सबका कल्याण करें। जय शिव शंकर।